जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज शाम को रात को 5 बड़ी अपडेट आई हैं। 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 19 मार्च को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी यदि आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली और बड़ी अपडेट तो ये है आप सभी के लिए, और ये पहली अपडेट में ही खुशखबरी है कि आज 19 मार्च को हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या समाज कल्याण विभाग की जितनी भी पेंशन है वो आज सरकार ने इनके अकाउंट में डालने का काम है वो कर दिया है। जी हाँ, आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। आपके अकाउंट में 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के, विधवा पेंशन के या अन्य पेंशन के जितनी भी राशि है वो आज डालने का काम है वो हरियाणा सरकार ने कर दिया है। आप चेक कर लीजिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए होंगे। तो बड़ी खुशखबरी भरी अपडेट है आप सभी के लिए ये। और साथ में यह भी सूचना है कि बुढ़ापा और विधवा पेंशन सभी के खातों में अपडेट हो गई है, डाल दी गई है। यदि आप अपने नजदीक ही निकलवाना चाहते हैं पैसे पेंशन के तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर जाकर अपने पेंशन के रुपए हैं वो निकलवा सकते हैं, या बैंक में जाकर या ATM में जाकर भी आप पैसे ले सकते हैं। सबसे आसान और सुविधा यह है कि यदि आपके आसपास कोई कॉमन सर्विस सेंटर वाला है, CSC वाला है, तो उससे भी आप अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं। तो आज हरियाणा में पेंशन डालने का काम बैंक अकाउंट में कर दिया है और यह पहली बड़ी सूचना आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। तो आप अपनी पेंशन निकलवा लीजिए। फरवरी महीने की जो मार्च महीने में पेंशन आती है वो 19 मार्च को आज हरियाणा सरकार ने डाल दी है। यदि आपके बैंक अकाउंट में यदि अपडेट नहीं हुई है तो आज शाम तक अपडेट हो जाएगी। हो सकता है कि कल जैसे ही बैंक खुले या सुबह सुबह आपके बैंक अकाउंट में अपडेट हो जाएगी। सरकार ने पेंशन डालने का जो काम था आज 19 मार्च को कर दिया है। सभी की पेंशन आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों की आ चुकी है, जिसकी अपडेट नहीं हुई है उनकी जल्द उनके बैंक अकाउंट में अपडेट हो जाएगी। तो ये पहली और बड़ी सूचना आई थी हरियाणा के बुजुर्गों के लिए और साथ में विधवाओं के लिए जो विधवा पेंशन लेती है उनके लिए, और साथ में अन्य भी जो पेंशन है उनके लिए अच्छी अपडेट आई थी। और ये पहली बड़ी अपडेट थी सरकार की तरफ से। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए, ये आई है चुनाव आयोग की तरफ से। बता दें कि वोटर ID से लिंक होगा आधार कार्ड। चुनाव आयोग की हाई लेवल मीटिंग में लिया गया है फैसला। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही होगी। बता दें कि चुनाव आयोग ने वोटर ID को आधार से जोड़ने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में इस पर चर्चा हुई है। आयोग ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही होगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटर ID को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत होगी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसलिए आधार से लिंक करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में दर्ज हों। आयोग ने कहा कि संविधान के अनुसार मतदाता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। आधार सिर्फ व्यक्ति की पहचान साबित करता है, उसकी नागरिकता नहीं। इसलिए इस प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सिविल फैसले के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा। चुनाव आयोग और आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI के तकनीकी विशेषज्ञ जल्द ही इस पर काम शुरू करेंगे। ऐसे पूरी प्रक्रिया को साइबर सुरक्षा और डाटा प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए किया जाएगा ताकि कोई भी नागरिकता से जुड़ा भ्रम न फैले। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। जिनका पहले ही लिंक है उनको करवाने की जरूरत नहीं होगी।
जिनका पुराने हैं उनको करवाने की ज़रूरत होगी। तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और ये दूसरी बड़ी खबर आई थी, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड को अब आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। पिछले दिनों या पिछले साल या उससे पिछले साल के आसपास ये अपडेट आई थी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया था, उसी प्रकार वोटर कार्ड को भी अब आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। और ये दूसरी बड़ी अहम खबर थी आप सभी के लिए, ताकि आप पहले ही जान जाए कि आपको वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवाना है। इसमें कोई ज़्यादा जो भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है, केवल आधार कार्ड से ही वोटर आईडी लिंक होगी आपकी। वही तीसरी बड़ी अपडेट आई है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। बीजेपी के विधायक तेजपाल की तरफ से ये बजट स्तर के दौरान, बजट में जो चर्चा हुई है उसके दौरान ये बयान जारी किया गया है। ये बड़ी अपडेट आई है। उन्होंने कहा कि विधायक है, एमएलए हैं तेजपाल सिंह, उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलेगा। जी हां, बीजेपी के विधायक की तरफ से ये बजट चर्चा के दौरान बयान जारी किया गया है, सवाल पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया है। कहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो बजट में कर दिया गया है। जो बजट की आवश्यकता होगी आगे आगे उसी प्रकार का प्रबंध कर दिया जाएगा और सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। ये बीजेपी विधायक की तरफ से सवाल का जवाब दिया गया है। बजट सर में जो बजट पर चर्चा हुई उस दौरान ये सवाल पूछा गया और जवाब दिया गया है तेजपाल की तरफ से, विधायक है बीजेपी की मौजूदा सरकार में। तो ये बड़ी अपडेट थी। और तीसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, अच्छी अपडेट है कि लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत सभी महिलाओं के लिए की जाएगी। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आज की। वहीं चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। बता दें कि बड़ौदा से विधायक कांग्रेस के इंदुराज नरवाल ने एक सवाल किया था आज, उसके जवाब में सीएम नायब सिंह सैनी बोले 6 महीने में हर सड़क की मरम्मत होगी। बता दें कि बड़ौदा से विधायक कांग्रेस के इंदुराज नरवाल के एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि आने वाले 6 महीने में एक भी सड़क हरियाणा की टूटी नहीं होगी, सभी सड़कों की मरम्मत होगी। उन्होंने विधायक को यह भी कहा कि 2014 से पहले गोहाना से चंडीगढ़ आने में कितना टाइम लगता था और अब कितना लगता है। और साथ में उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा में कोई भी सड़क टूटी नहीं होगी। उनके ये बयान से पहले ही हरियाणा में सड़कों की जो मरम्मत है वो होनी शुरू हो गई है। आप आसपास देख सकते हैं कि जो भी गड्ढे थे, टूटी फूटी सड़कें थी, उन पर टाके लगने और उनकी जो मरम्मत का काम है वो शुरू हो गया है। चाहे सिंगल लाइन की जो सड़क है जिसकी कनेक्टिविटी आपके रोड से हाईवे तक है या जो नेशनल हाईवे तक है या स्टेट हाईवे तक है, उस तक जो भी कनेक्टिविटी आपके गांव की, उनकी जो मरम्मत का काम है वो टूटी हुई थी, उनके मरम्मत का काम है वो विधानसभा स्तर के दौरान ही हुआ है। और बहुत सारी सड़कें हैं उनका मरम्मत का काम पूरा भी कर लिया गया है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी टूटी सड़कें थी जिनका मरम्मत का काम चल रहा है। बहुत सारी जो सड़कें हैं उनका मरम्मत का काम पूरा भी कर लिया गया है। तो 6 महीने के अंदर अंदर पूरे हरियाणा में कोई भी टूटी सड़क नहीं होगी, यह आश्वासन दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए और ये चौथी बड़ी अहम खबर आई थी आप सभी के लिए। वही 5वीं अपडेट में कई खबरें हैं। पहली खबर आई है 5वीं अपडेट में, भिवानी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र डिजाइन, सैंपल प्रश्न पत्र और मूल्यांकन योजना को तैयार करने का काम तेज कर दिया है। बता दें कि बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस काम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुरूप किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार ही आपका पाठ्यक्रम है वो चेंज होगा और उसी के अनुसार आपको पढ़ना होगा। बता दें कि बोर्ड कार्यालय में सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, लोक प्रशासन, सैनिक विज्ञान और भूगोल के विषय विशेषज्ञों की एक कार्यशाला आयोजित हुई है। इसमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम को बेहतर और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा की गई है।
बता दें कि बोर्ड अध्यक्ष ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे विद्यार्थियों की बौद्धिक अक्षमता के अनुरूप पाठ योजना बनाएं, जिससे वे तर्कशील बने और विषय को आसानी से समझ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है। शिक्षा सिर्फ रटने तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता विकसित करे। अभी जो पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे थे उसके अलावा अब नया पाठ्यक्रम आने वाला है। नए सब्जेक्ट भी जुड़ सकते हैं। कई आप सभी के लिए नई बुकें आने वाली है। नए अभी सेशन शुरू होगा 1 अप्रैल से और नई जो शिक्षा नीति है वो लागू होगी और हरियाणा शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। और बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, हरियाणा में विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से पाठ्यक्रम तैयार करने को लेकर बड़ी अपडेट है। नए पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार होंगे और बौद्धिक अक्षमता को बढ़ाएंगे बच्चों की, और उसी के अनुसार आप पढ़ पाएंगे। और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में डिप्रो हिसार की तरफ से अपडेट आई है, लेकिन ये पूरे हरियाणा के लिए है। आमजन प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदे। उपायुक्त अनीश यादव की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि आमजन सस्ते तौर पर या प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद लेते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर है वो कहते हैं कि सस्ता मिलेगा और आगे बढ़ेंगे, अभी रेट है, तो इस कारण से आमजन बहकावे में आकर प्लॉट खरीद लेते हैं। तो ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें जो अवैध रूप से बनाई गई हैं कॉलोनियां। अवैध कॉलोनियों की रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने ली है अधिकारियों की बैठक है, तो आप पर भी कार्रवाई होगी और जो आप ने पैसे खर्च करे हैं वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे सरकार उन पर रोक लगाएगी, रोकथाम करेगी। कुछ भी आप वहां पर बनाओगे तो वो भी अवैध ही माना जाएगा। पिछले दिनों सरकार ने जरूर बहुत सारी अवैध कॉलोनियों को वैध किया है, लेकिन वो भी मानक और शर्तों के अनुसार तय किया है। तो अभी बहुत सारी अवैध कॉलोनियों में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर सस्ते प्लॉट खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर तो पैसे बना रहा है, लेकिन आपके पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि जब भी सरकार कार्रवाई करेगी तो आपका उस पर कोई भी कब्जा वगैरह नहीं होगा। तो वो सरकार अवैध कॉलोनियों में प्लाट के रोकथाम के लिए सरकार कार्रवाई करेगी। और अवैध कॉलोनियों में ये निर्देश है कि अवैध कॉलोनियों में आप प्लॉट न खरीदें, प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए। तो ये बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। और 5वीं अपडेट में दूसरी अहम बड़ी खबर थी। वहीं 5वीं अपडेट में तीसरी और आखिरी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के स्कूलों में खाली पद भरे जाएंगे। प्रदेश के 14,295 सरकारी स्कूलों में जो भी पद खाली हैं उनको जल्द भरा जाएगा। बता दें कि प्रधानाचार्य के 574 पद खाली हैं, मुख्याध्यापक के 759 पद, पीजीटी के 8,515 और टीजीटी के 4,583 पद खाली हैं। इसके अलावा पीआरटी के 2,557 और लिपिक यानी जो क्लर्क है उनके 686 और चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी के 3,254 पद खाली है। प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक के पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। टीजीटी के 3,427 पदों को भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लिखा गया है पत्र। ये अपडेट आई है। और साथ में जो नया सीईटी होने वाला है उसके बाद लिपिक के पदों को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, स्कूलों में है, वो जल्द से जल्द भरने का काम है वो सरकार करने वाली है। इतने पद खाली हैं स्कूलों में, शिक्षा विभाग में। ये कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो जारी किए जाएंगे और कुछ आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें सीईटी का एग्जाम होने के बाद कुछ पद आपको शिक्षा विभाग से देखने को मिलेंगे। इसमें पद बहुत सारे खाली हैं, हजारों पद खाली हैं। जल्द से जल्द भरने का काम है वो हरियाणा सरकार करने वाली है। तो ये अपडेट आई आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में कई खबरें थी, पूरी 5 अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर खबर, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।